नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ और सही रह रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहा हूं, जो कि है लक्ष्य यानी कि गोल। अपने जीवन में कैसे लक्ष्य बनाना और कैसे हमें हासिल करना चाहिए, इस पे कुछ नज़र डालेंगे। आइए बात करते हैं कि लक्ष्य क्या चीज़ है। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मकसद पर ध्यान लगाना और आना चाहिए। यह एक मुश्किल काम है, मगर ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि लक्ष्य क्या है और कैसे उसको अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्य को उस चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आँख सब कुछ देख पा रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, तो दूसरे शिष्य ने भी वही जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आँख में लगा। इससे क्या आ गया, पता लगता है कि लक्ष्य जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं जा पहुंच सकते हैं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है, बशर्ते है आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए। वैसे भी बहुत से लोग लक्ष्य हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक फुटबॉल की टीम है और आप पूरे उत्साह के साथ तैयारी के साथ हैं, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा दे, तब का खेल का लक्ष्य क्या होगा या उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे देखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं या नहीं? बिना उद्देश्य के उत्साह के उस जंगल की आग की तरह है जिसमें मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। अगर आप किसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह ना जानते हो कि वह कहाँ जा रहे हैं, हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी या बस ट्रेन में तो बिल्कुल ही सफ़र नहीं करेंगे, तो फिर ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य चलने को तैयार क्यों हो जाते हैं? लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहते कमज़ोर होती हैं। चाहतों से मजबूती तभी आती है जब वे इन बातों पर की बुनियाद पर टिकी हों। नंबर 1 दिशा यानी कि डायरेक्शन। नंबर 2 समर्पण यानी कि डेडिकेशन। नंबर 3 डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। नंबर 4 डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। नंबर 5 डेडलाइन यानी कि समय सीमा। ये वही बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। अगर आप लोगों को ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद बताने को कहेंगे तो शायद आपको स्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पे रुक जाएंगे। वे सभी कोरे सपने हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त और स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि स्मार्ट होने चाहिए। नंबर जैसे कि एस का मतलब है स्पेसिफिक, स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब यह तय कर लेते हैं कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। नंबर 2 एम यानी मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते, हम इसे हासिल नहीं कर सकते। मापना वही रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं। ये मतलब अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि ये चुनौती भरा और मुश्किल तो हो, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेंगे। आर मतलब रियलिस्टिक, वास्तविक। एक इंसान यह 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल ही अवास्तविक है। और उसके बाद क्या आता है, टी यानी कि टाइम बाउंड, समयबद्ध। काम के शुरू और अंत तक का एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। तो इस तरह हमने देखा एक अपने लक्ष्य को हम कैसे स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ में बना सकते हैं और अपने सभी गोलों को अचीव किया जा सकता है।
गोल मस्ट बी बैलेंस्ड, लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियां लगी होती हैं। पहले नंबर पे क्या आता है? फैमिली, पारिवारिक, हमारे प्रियजन हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। नंबर 2 पे आता है फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, हमारा कैरियर और चीज़ें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। नंबर 3 पे आता है फिजिकल यानी कि शारीरिक, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज़ का कोई मायने नहीं है। नंबर 4 पे आता है मेंटल यानी कि मानसिक, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। नंबर 5 पे आता है सोशल यानी कि सामाजिक, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा ना किए जाने पर समाज टूटने लगता है। नंबर 6 पे आता है स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से अगर कोई भी तीली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकालकर जरूर सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक तीली ना रहे तो जीवन कैसा होगा। बिना कर्म के लक्ष्य खोखले सपने की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्य में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाते तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता है। देरी होने का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की ज़रूरत है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम, निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं और पहली 2 बातों को 2 बार रोज पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।